हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है उसका नाम क्या है? द विजिटर एट मिडनाइट। अब द हमारा आर्टिकल है, ठीक है। बट विजिटर का क्या मतलब है? देखिए, विजिटर का मतलब होता है विजिट करना, कहीं विजिट करना मतलब कहीं जाना। लेकिन जाना कौन जाता है? हम इंसान ही जाते हैं। तो वहां जाना मतलब हम विजिटर होते हैं, हम होते हैं, इंसान होता है। विजिट करना मतलब कहीं जाना, कहीं पहुंचना, ठीक है। लेकिन विजिटर किसको बोलेंगे? इंसान को बोलेंगे जो कहीं गया है, ठीक है। विजिटर एट मिडनाइट मतलब कोई है इंसान जो विजिट किया है मिडनाइट को। एट मीन्स क्या होता है? को, ठीक है। को और मिडनाइट मतलब आधी रात, ठीक है। आधी रात। तो ये क्या है? कहानी का जो नाम है द विजिटर एट मिडनाइट। कोई है जो रात को आया। तो देखिए, आप इस इमेज में देखिए, ये इसको क्या बोलेंगे? विजिटर बोलेंगे, ठीक है। इंसान है, ठीक है। विजिट तो किया, एक घर में तो आया, विजिट किया, लेकिन वो कब आया? मिडनाइट में आया, आधी रात को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टोरी के तरफ। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं। एवरी नाइट एट एग्जैक्टली 12 o'clock रियाज फोन बर्स्ट। मतलब हर रात, ठीक है। एट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मीन्स क्या होता है? ठीक, ठीक, ठीक है। मतलब एट एग्जैक्टली मतलब ठीक, ठीक है। एट मतलब के, हर रात के ठीक 12 बजे, ठीक है। रात के 12 बजे रियाज। अब देखिए, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस है, आपको पता है इसका मतलब क्या है? रिया का। आपको आगे भी बताई हूं मैं कि एपोस्ट्रोफी एस का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे रियाज है, मतलब बहुत सारे रिया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक रिया है, लेकिन रिया का फोन, ठीक है। फोन तो फोन है, आपको भी पता है कौन फोन के बारे में बोला जा रहा है। तो हर रात ठीक 12 बजे रिया का फोन बज्ड। बज्ड मतलब क्या होता है? एक आवाज, ठीक है। मतलब जो रात को जब आवाज आता है ना, जैसे कि सिंगल मैसेज। अब मैसेज जैसे ही आता है तो उस समय एक साउंड होता है, ठीक है। तो उस साउंड को बर्स्ट बोलते हैं विथ अ सिंगल मैसेज, ठीक है। वो सिंगल मैसेज से ठीक एक फोन में बज होता है, मतलब बजने लगता है साउंड। डोंट गिव अप, उसमें क्या लिखा रहता है? डोंट गिव अप मतलब, डोंट मतलब नहीं, ठीक है। गिव मतलब हार मानो, नहीं हार मानो, यही मीनिंग है। नो सेंडर नेम। अब यहाँ क्या है? नो मीन्स नहीं, सेंडर, सेंडर किसको बोलते हैं? जो मैसेज भेज रहा है, ठीक है। अब जो मैसेज भेजा डोंट गिव अप, उसमें कोई मैसेज मतलब जो सेंड किया उसका नाम नहीं है। नो सेंडर नेम, नो एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि आपको अगर कोई बोलता है डोंट गिव अप, टेक केयर, ठीक है, तो उसमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। कौन बोल रहा है ये भी रिया को नहीं पता, और क्यों बोल रहा है ये भी रिया को नहीं पता। कोई एक्सप्लेन ही नहीं किया है कि हाँ, मैं आपको डोंट गिव अप बोल रहा हूँ क्योंकि ये रीजन है। मैं जानता हूँ कि कल आपका परीक्षा है, इसलिए आप हार मान रहे होंगे, डर रहे होंगे। तो मतलब कुछ तो एक्सप्लेनेशन करता है ना लोग कि आपको क्यों बोला जा रहा है, किस लिए बोला जा रहा है। लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नाम भी नहीं था और कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया था, ठीक है। एट फर्स्ट सी इग्नोर्ड इट। अब वो पहली बार, एट फर्स्ट मतलब पहली बार, वो इग्नोर की, ठीक है। इग्नोर मीन्स अनदेखा की, ठीक है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब देखिए, बट लेकिन द नेक्स्ट मतलब अगले मॉर्निंग, ठीक, अगले मॉर्निंग सी फाउंड द सेम वर्ड्स। अब वो फाउंड का क्या मतलब होता है? फाइंड, ठीक है। फाइंड मतलब पाना। अब वो पाई सेम, द सेम वर्ड्स। मतलब वर्ड्स मतलब क्या? डोंट गिव अप, वही वर्ड्स है। स्क्रॉल्ड, स्क्रॉल्ड मीन्स लिखे, ठीक है। मतलब खींच के लिखना, घसीट के लिखना, उसको स्क्रॉल्ड बोलते हैं, ठीक है।
तो वो पाई सेम वर्ड्स लिखे हुए ऑन हर बाथरूम मिरर, मतलब अपने जो बाथरूम का मतलब कहाँ, ऊपर बाथरूम के मिरर में, मिरर मीन्स क्या होता है, शीशा, ठीक है, इन परफेक्ट कैलीग्राफी। अब देखिए परफेक्ट कैलीग्राफी मीन्स क्या होता है, कैलीग्राफी का मीनिंग समझिए। मान लेते हैं कि अभी क्या है कि मैं आपको लिख के समझा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या है कि आपको मेरा राइटिंग समझ में भी आ रहा होगा, नहीं भी समझ में आ रहा होगा, राइट, मतलब लेखांतर, जो कैलीग्राफी का क्या मतलब होता है, जिसको लिखने का कला आता हो, ठीक है, तो उसको मतलब कैलीग्राफी बोलते हैं। मतलब ये एक कला है कि वहां देखिए डोंट गिव अप लिखा हुआ है, मिरर में भी लिखा है उसका, ठीक है, इन परफेक्ट कैलीग्राफी मतलब उस मिरर में ऐसा नहीं है कि वो रिया समझ नहीं पा रही है, बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत मतलब कला से लिखा हुआ, जो राइटिंग था ना वो बहुत सुंदर से लिखा हुआ था, जिससे साफ साफ पता चल रहा है डोंट गिव अप, ठीक है, ऐसा नहीं कि रिया सोच रही है कि ये क्या लिखा है, एक एक वर्ड उसको समझ में नहीं आ रहा है, एक एक लेटर उसको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत सुंदर से लिखा हुआ था। तो जो सुंदर से लिख लेते हैं, ठीक है, उसका जो मतलब वो क्या बोल सकते हैं, एक कला बोलते हैं, एक लिखना भी मतलब सुंदर हैंडराइटिंग होना भी एक कला होता है, राइट, तो उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। तो परफेक्ट कैलीग्राफी मतलब वो अच्छे से लिख पाया, ठीक है, और ईच मिडनाइट मतलब ईच मतलब हर, ईच मतलब क्या होता है, हर, मिडनाइट मतलब आधी रात, ठीक है, हर आधी रात विजिट फेल्ट लाइक अ लाइफ लाइन। अब यहाँ क्या है, हर आधी रात में उसको मतलब वो विजिट करता है, ऐसा उसको फील होता है, ठीक है। अब लाइक अ लाइफ लाइन मतलब वो मतलब रिया क्या है, देखिए उसको तो डर लगता ही होगा, कौन नहीं डरेगा, ये एक डरावना भी दिख रहा है कि हर रात वो विजिट करता है और उसको फील करवाता है, महसूस करवाता है, लाइक अ लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा, लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा, ठीक है। अब जीवन रेखा, अब कुछ भी बोलिए, मतलब वो अंधेरा से उजाला की तरफ लेकर जाने के लिए जीवन रेखा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो आपको दिख रहा है डोंट गिव अप, तो ये यहाँ ऐसा नहीं है कि जो विजिटर है जो मिडनाइट को आ रहा है वो रिया का नुकसान चाह रहा है, ऐसा तो नहीं समझ में आया ना, रिया का वेल विशर साउंड हो रहा है, मतलब जो रिया का अच्छा चाहता है, रिया का बुरा नहीं चाहता। तो यहाँ क्या है, लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा उसको बता रहा है। सी ट्राई टू ट्रेस, वो क्या है, ट्रेस करे, मतलब ट्राई मतलब क्या होता है, पता लगाना, ये पास्ट फॉर्म होता है TRY, ट्राई मीन्स क्या होता है, कोशिश करना, वो कोशिश की कि ट्रेस करे, मतलब फोन नंबर ट्रेस करे, द नंबर, ठीक है, जो जिस नंबर से उसको मैसेजेस आ रहे थे डोंट गिव अप का, वो क्या कर रही थी, वो सोची कि वो कोशिश की वो ट्रेस करेगी, पता लगाएगी उस नंबर के बारे में। हम आप रहते, हम आप भी करते हैं ना, क्योंकि मिडनाइट को आ रहा है, रात को आ रहा है, और वो ऐसा मैसेज जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, बट इट लेड नोवेयर। अब उसको ऐसा कहीं नहीं, मतलब वो नजरअंदाज की, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, मतलब जो वो जांच पड़ताल की, ठीक है, उसको ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब वो कहीं नहीं पहुंच पाई, ठीक है, वो कोशिश तो की लेकिन वो कहीं नहीं पहुंच पाई, ठीक है, नोवेयर, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगा, ठीक है, वो ट्रेस ही नहीं कर पाई, बट इट लेड नोवेयर, ठीक है, डिटरमाइंड टू अनमास्क हर सीक्रेट सपोर्टर। अब वो संकल्प ली, डिटरमाइन का क्या मतलब होता है, संकल्प लेना, टू अनमास्क मतलब जो मास्क पहन के आ रहा है, ठीक है, मतलब रात को मैसेजेस दे रहा है और मास्क पहन के आ रहा है, तो वो सोची कि वो संकल्प ली कि उस अनमास्क करेगी, मतलब उस जो भी छुपके से आ रहा है उसका पर्दाफाश करेगी, हर सीक्रेट सपोर्टर, जो भी उसका सीक्रेट मतलब छुपा हुआ सपोर्टर है, ऑब्वियसली उसको हम सपोर्टर ही बोलेंगे जो डोंट गिव अप का मैसेज दे रहा है कि नहीं। रिया स्टेड अवेक, अब वहाँ क्या है, वो अनमास्क करने के लिए मतलब उसको उसका पर्दाफाश करने के लिए रिया क्या की, स्टे रही, मतलब स्टे मतलब रही, अवेक मतलब जगी रही, ऑन द थर्ड नाइट मतलब तीसरी रात वो जगी रही,
कौन मैसेजेस दे रहा है, कौन हमारे रूम में आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली उसका जो बेडरूम है, बाथरूम है, वहां लिखने के लिए वो इंसान जरूर आया होगा उस कमरे तक, ठीक है। तो वो उस इंसान को देखने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए वो जगी रही, ठीक है। एट द स्ट्रोक ऑफ 12 हर बेडरूम डोर क्रेक्ड ओपन। अब देखिए ठीक 12 बजे, ठीक है, 12 बजे एट द स्ट्रोक ऑफ 12, मतलब जैसे ही वो जागने का तो प्लान कर लेती है, लेकिन 12 बजते ही उसके बेडरूम, ठीक है, 12 जैसे ही बजे उसके बेडरूम डोर क्रिक्ड हुआ। क्रिक मतलब क्या होता है, जो डोर खुलता है मतलब ओपन होता है तो एक आवाज आता है, तो उसको क्रिक्ड बोलते हैं, ठीक है। जो साउंड्स निकलता है उसको क्रिक बोलते हैं। तो क्रिक्ड होकर क्या हुआ, ओपन हुआ, खुला। अशैडोई, ठीक है। शैडोई मीन्स क्या होता है, अशैडोई मीन्स परछाई, ठीक है। उसको एक छाया दिखा, ठीक है। फिगर, फिगर मीन्स क्या होता है, मतलब एक छाया फिगर दिखा, बॉडी का फिगर हो सकता है। स्लिप्ड, ठीक है, वो क्या हुआ, मतलब एक आकृति से क्या हुआ, स्लिप्ड हुआ, ठीक है। इनसाइड, अंदर आया। एंड वैनिस्ड, वैनिस्ड हो गया। वैनिस्ड मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, ठीक है। बिफोर सी कुड मूव्ड, जैसे ही वो मूर्ति, ठीक है, मतलब जिस साइड से वो सोई हुई थी, मतलब सोने का जस्ट ड्रामा कर रही थी, क्योंकि वो तो डिटरमाइन थी कि वो जगी रहेगी, ठीक है। जिस साइड में वो सोई थी वो देख पा रही थी कि एक शैडोई फिगर दिखा, ठीक है। वो स्लिप्ड हुआ, ठीक है, मतलब वो दिखा उसको, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो मूर्ति, उससे पहले वो क्या हो गया, वैनिस्ड हो गया, गायब हो गया। ट्रेम्बलिंग, अब वो कांपने लगी, ठीक है। सी नोटिस्ड, अब वो नोटिस्ड की, क्या नोटिस मतलब वो नोटिस मतलब क्या होता है कि वो देखी, ठीक है। वो किसी चीज के बारे में वो नोटिस की कि सच में उसका वहम नहीं था, कोई है जो उसको मतलब आते हैं उसके रूम में और उसको मोटिवेट करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मोटिवेट तो नहीं होगी, वो डर गई, ठीक है, ट्रेम्बलिंग करने लगी। अ फ्रेश नोट ऑन हर डेस्क, अब उसके जैसे ही वो शैडो ही आया ना, मतलब एक परछाई, तो एक इंसान आया था, लेकिन वो इंसान आया उसका बुरा नहीं सोच रहा था, उसका वो क्या किया, जस्ट आया और फ्रेश नोट देके, मतलब कुछ नोट था, मतलब पर्चा जिसमें कुछ लिखा हुआ था, और वो रख के ऑन हर डेस्क, उसके डेस्क के ऊपर। योर स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन योर फियर, अब उसमें लिखा था कि तुम्हारा जो स्ट्रेंथ मतलब ताकत है वो महान है, बड़ा है आपके फियर से, मतलब डर से, ठीक है। योर फियर मीन्स डर से। मॉर्निंग लाइट, मतलब जैसे ही मॉर्निंग लाइट मतलब सुबह का उजाला। ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स क्या होता है, ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। ब्रिंग मतलब होता है लाना, BRING, ब्रिंग मतलब होता है लाना। तो यहाँ क्या है कि वो लाया, सुबह का मॉर्निंग उजाला लाया। करेज मतलब ताकत। रिया एस्ट, एस्ट मतलब देखिए यहाँ क्या है, एस्ट का बहुत अच्छा मीनिंग है। जैसे कि मान लेते हैं एस्ट का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एस्ट द टेस्ट, ठीक है, आई एस्ट द टेस्ट मतलब मैं अपना परीक्षा अच्छा से दिया। तो यहाँ क्या है, जैसे ही वो ये लाइन पढ़ी ना, योर स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन योर फेयर, मतलब तुम्हारा ताकत तुम्हारे डर से क्या है, मतलब वो महान है, ठीक है। तो वो क्या कि अपने आप को एक मोटिवेशन पाई, करेज, ठीक है। रिया अब एस्ट की हर एग्जाम, मतलब अपने एग्जाम को अच्छे से दी। एस्ट का क्या मतलब होता है, अच्छे से देना, ठीक है, मतलब उसको सफलता पूर्वक, ठीक है, सफलता पूर्वक की, क्या की। एंड फाइनली बिलीव्ड इन हर वीक्स लेटर, ठीक है, वो फाइनली बिलीव की कि उसका जो मतलब जो भी एग्जाम था वो अपने आप पे बिलीव करके उसको एग्जाम दी, ठीक है। वीक्स लेटर, सप्ताह के बाद, एस सी लेफ्ट कैंपस, मतलब जैसे ही परीक्षा हो गया तो कॉलेज या स्कूल का जो कैंपस होता है वो लेफ्ट कर रही थी, मतलब वहां से जा रही थी, गुजर रही थी, ठीक है। लेफ्ट मतलब जाना, ठीक है। सी पास्ट, अब वो वहां से अपने कैंपस से निकल के वो क्या की, सी पास्ट मतलब वो गुजरी। सी पास्ट मतलब गुजरना। हर वाइस जैनिटर मिस्टर लेयर, अब वो जैसे ही एक वाइस, वाइस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान,
एक आदमी का नाम है जेनिटर मिस्टर लेयर, ठीक है, नाम है। तो वो वहां से उसके सामने से गुजर रही थी, जो मतलब उसके ख्याल से वो वाइस है, मतलब बुद्धिमान। ऑलवेज जेंटल, हमेशा क्या होता है, जेंटल रहता है, मतलब कोई भी कुछ बुरा नहीं, ठीक है, वो हमेशा जेंटल है। ऑलवेज साइलेंट, हमेशा क्या रहता है, शांत रहता है। इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में सी ग्लिम्स, अब वो ग्लिम्स मतलब एक झलक, ठीक है, उसके पॉकेट में एक झलक से वो देखी। ग्लिम्स का क्या मतलब होता है, मतलब आप जब जाते हैं तो कहीं भी आप कुछ देख लेते हैं, एक झलक से देख लेते हैं, ठीक है, कोई कलर आपके आंख में भा जाता है, कोई इंसान आपको भा जाता है, तो वो झलक होता है, एक झलक में, तो ग्लिम्स, ठीक है। अ फोल्डर, फोल्डेड पेपर, मतलब जैसे ही वो एक झलक देखी उसके पॉकेट में, तो वहां क्या है, एक फोल्डेड, फोल्डेड मतलब मुड़ा हुआ पेपर था, ठीक है, जिसमें लिखा था इट रेड, मतलब वो पढ़ी, कीप गोइंग रिया। तो अब समझ में आया कि उसको जो डरा रहा था, जो उसके मिरर में लिख रहा था, उसका उसके रूम तक जो पहुंच रहा था, उसके जो फोन में बज कर रहे थे, मतलब सब कुछ उसका जो मतलब कौन, मतलब वो जो इंसान था, ठीक है, जो जिसके से वो गुजर रही थी, तो वो इंसान था। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये कौन था। एक बुद्धिमान जेनिटर मिस्टर लेयर था, ठीक है। अब यही इंसान उसको परेशान कर रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग वोकैबलरी देखते हैं विथ हिंदी मीनिंग्स। बज्ड मतलब भनका, फोन की आवाज, जिस तरह मैं आपको बताई, हर फोन बज्ड इन द मिडल ऑफ द साइलेंट नाइट, शांत रात के बीच में उसका फोन भनका, ठीक है। कैलीग्राफी आपको पता है, सुलेख मतलब जिसका राइटिंग बहुत सुंदर है, वो भी एक कला है। राइटिंग देखिए अलग अलग तरीका से होता है, कर्सिव राइटिंग, नॉर्मल राइटिंग, लेकिन हाँ ऐसा राइटिंग जो हर एक इंसान को अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंसान लिख रहा है कुछ भी और उसका राइटिंग अच्छा हो जाता है, नहीं, वो भी बहुत मेहनत करता है अपने राइटिंग को एक परफेक्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए। कोई कोई इंसान बहुत प्रयास करता है, तो उस प्रयास को कैलीग्राफी बोलते हैं, उस टैलेंट को कैलीग्राफी बोलते हैं। सी लर्न कैलीग्राफी टू एक्सप्रेस हर इमोशंस ब्यूटीफुली, ठीक है, कभी कभी हम अपना इमोशंस, अपनी भावनाएं लिख कर भी दिखाते हैं, ठीक है, कोई शायरी में बता देता है, कोई कोड में बता देता है, तो ये सब क्या होते, कैलीग्राफी होते। उसने अपनी भावनाओं को सुंदरता से व्यक्त करने के लिए सुलेख सीखा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइफ लाइन, जीवन रेखा, ठीक है, हर मदर्स वॉइस इज हर लाइफ लाइन इन डार्क टाइम्स। अब देखिए किसी का जो लाइफ लाइन क्या होता है, मतलब जीवन रेखा, मतलब जीवन रेखा हम उसी को बोलते हैं जो हमारा बहुत प्रिय होता है, ठीक है। तो प्रिय तो सबका मम्मी होती है, माँ, ठीक है। अंधेरे समय में उसकी माँ की आवाज उसकी जीवन रेखा है, ठीक है। ट्रेस, ट्रेस मीन्स क्या होता है, पता लगाना, ठीक है, खोज निकालना। द डिटेक्टिव ट्राई टू ट्रेस द मिसिंग गर्ल। जासूस, डिटेक्टिव मतलब क्या होता है, जासूस ने गायब लड़की का पता लगाने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रिपलिंग। अब देखिए क्रिपलिंग ये क्या होता है, क्रिपल, ठीक है। क्रिपल, क्रिपल मीन्स क्या होता है, क्रिपल का मतलब होता है कि आपका, जैसे अगर मान लेते हैं कोई इंसान है, ठीक है, मतलब विवश कर देना, वो विवश हो जाता है। एक एक्सीडेंट अगर किसी का होता है, ठीक है, तो उस एक्सीडेंट के बाद उसका जो कुछ भी, मतलब वो इंसान जो अपने आप को विकलांग समझे, ठीक है, मतलब अपंग, मतलब वो कुछ नहीं कर पाता। अब एक्सीडेंट के बाद हमें जो चोट लगती है, तो हम अपने आप को क्या समझेंगे, विकलांग समझेंगे, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए। अगर एक्सीडेंट छोटा मोटा होता है तो कुछ दिनों के लिए, लेकिन बड़ा अगर होता है तो कुछ महीनों सालों के लिए, तो वो क्रिपल होने लगता है, ठीक है, विकलांग होने लगता है। जैसे द एक्सीडेंट लेफ्ट हिम अ क्रिपल, दुर्घटना के बाद वह अपांग हो गया, ठीक है, मतलब विकलांग हो गया, ठीक है। विवश अपने आप को महसूस करना, तो यही क्रिपल हमारा फर्स्ट फॉर्म है और क्रिपलिंग हमारा फिफ्थ फॉर्म है वर्ब का, ठीक है। सी फॉट मतलब फाइट की, थ्रो क्रिपलिंग एंजाइटी एंड नेवर गिव अप, मतलब वो उसने विवश कर देने वाली चिंता से लड़ाई लड़ी और कभी हार नहीं मानी। अब वो विवश हो रही थी, मतलब वो खुद को मतलब वो खुद को उस लायक नहीं समझ रही थी, लेकिन फाइनली वो सारे जो भी प्रॉब्लम, सारे जो भी गंभीरता आ रही थी उसके लाइफ में,
एंजाइटी मतलब जो भी उसको ये आ रहा था। एंजाइटी मतलब क्या होता है कि चिंता, ठीक है। एंजाइटी मतलब होता है चिंता, जो भी वो गंभीर हो रही थी चिंता से, तो वो उसके बावजूद भी वो नेवर गिव अप, ठीक है। सैडोई मीन्स परछाई जैसा, अस्पष्ट मतलब जो क्लियर ना हो। अ सैडोई फिगर स्टूड नियर द विंडो, खिड़की के पास एक परछाई जैसी आकृति खड़ी थी, ठीक है। ऐसा कभी कभी हमें फील होता है रात को, ठीक है, कि कोई खड़ा होता है बट होता कोई नहीं है। अब क्रेप्ट, क्रेप्ट क्या मतलब होता है, क्रीप, ठीक है। क्रीप धीरे धीरे जाना, रेंगते हुए, ये क्या है, पास्ट फॉर्म है क्रीप का, CREEP, क्रीप, क्रीप मतलब रेंगना, ठीक है। ही क्रेप्ट इनटू द रूम विदाउट मेकिंग अ साउंड, वह बिना कोई आवाज किए कमरे में धीरे धीरे घुसा। अब सपोर्टर, ठीक है। सपोर्टर मीन्स क्या होता है, समर्थक। इन टफ टाइम्स एवरी ट्रू सपोर्टर मैटर्स, मतलब कठिन समय में हर सच्चा समर्थक मायने रखता है, ठीक है। लेकिन कठिन समय में बहुत कम ही इंसान होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो एट द एंड आप खुद ही खुद का सपोर्टर बनिए, ये मेरा ओपिनियन है। अब ट्रेम्बलिंग का क्या मतलब होता है, कांपना, ठीक है। हर हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग बिफोर द बिग परफॉर्मेंस, बड़े प्रदर्शन से पहले उसके हाथ कांप रहे थे। अब ये तो नॉर्मल है, कोई भी इंसान जब कुछ करता है उससे पहले वो ट्रेम्बलिंग तो करेगा। धीरे धीरे हैबिट होता है, फिर उसके बाद वो जो फेयरनेस है मतलब जो डर है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। करेज मीन्स क्या होता है, साहस। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट एक्टिंग डिस्पाइट इट। अब देखिए, साहस डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद काम करना है। अब इसका मीनिंग आपको समझ में आया कि नहीं, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि जीत निश्चित है, ठीक है। आपको पता है कि मैं ये खेल खेलूंगा और जीत जाऊंगा, तो इस तरह तो आप इजली उस खेल में पार्टिसिपेट कीजिएगा। लेकिन जब आपको पता है कि आप हार जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप मैदान छोड़ के नहीं जा रहे, तो एक्चुअल जो प्ले पर्सन है, जो खेलने वाला इंसान है, वो कौन है, वो इंसान को कहलाएगा जो हार निश्चित है फिर भी वो खेल रहा है, मैदान छोड़ के नहीं गया। तो हम सब बोलते हैं करेज, साहस होना अच्छी बात है, लेकिन साहस होना उस जगह नहीं बोला जाता जहां हमें पता है कि फेयर मतलब आपको उस डर में साहस आप दिखाए, लेकिन ऐसा हो कि फियर मतलब फियर है, डर के बावजूद भी आप साहस दिखा रहे, ठीक है, तो वो एक्चुअल बात होता है। मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है, एनकरेजमेंट ऑफन कम्स फ्रॉम द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, नेवर गिव अप। जो मतलब एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन जो है ना, ठीक है, प्रोत्साहन अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर आते हैं, फ्रॉम से कहाँ से, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मतलब जो आपको कल्पना भी नहीं होगा, मतलब ठीक है, वो उस जगह से आप मतलब उस जगह से आते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आपको पता है एट द एंड आप वहीं से सीखते हैं, एनकरेज भी आप प्रोत्साहित भी वहीं से होते हैं, ठीक है। जब सिचुएशन हमें बहुत अनएक्सपेक्टेड आता है तो वहां से हम कुछ सीख के आते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सपीरियंस बनता है। एक्सपीरियंस हमें आगे जाके एनकरेजमेंट देता है, मतलब आप आगे से आपको पता रहता है कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, कैसे डील करूंगा। फर्स्ट टाइम आपको नहीं समझ में आता, लेकिन सेकंड टाइम आपको भी नहीं पता, उस चीज से आपको एक प्रोत्साहन मिल गया है। नेवर गिव अप, कभी आप हार नहीं मानिएगा। यही आपका स्टोरी था और फाइनली खत्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।